नाजरीन, कुरान पाक की सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि वो अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें, ताकि तुम लोग जान सको कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इसके बाद सूरह अल-बकरा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की और फिर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ तो इसे ठीक 7 आसमान बना दिया। इन आयत मुबारका से वाज़े होता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सिर्फ एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इससे मिलते जुलते 7 आसमान या 7 कायनात मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है, जो एक इंसान की अक्ल में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकता है कि 7 ज़मीनों और आसमानों से क्या मुराद है। क्या वाकई ही इस कायनात की जैसी और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई और मखलूक वजूद रखती है? इससे मुराद ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खिला से आने वाले बैरूनी खतरात से बचाती हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि 7 आसमान से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और जहान भी हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में कई मुकामात पर किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से भी ज्यादा मुकामात पर आसमान का जिक्र किया गया है। सूरह अन-नबा की आयत 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आपके ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल-इसरा की आयत 44 के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार गफ़ार है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह की कई ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई किस्म की नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का वाज़े तरीन सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल थे। आपने पहले आसमान जिसका नाम रकिया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान जिसका नाम फैदूम या माऊन है, ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है, ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पे जिसे जोरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने से बना है, यहाँ से हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खलीसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामिया है, ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की तरह का ही एक और काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ कर ले उसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। और इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं और जन्नत का हर दर्जा इस सयारे की शक्ल में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी 7 सयारे इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी के दरख्त पर मौजूद हैं, जो कि हर मखलूकात की हद है। और इसके आगे अगर कोई भी मखलूक बढ़ना भी चाहे तो वो जलकर खाक में बदल जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर इससे आगे भी तशरीफ लेकर गए और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है और कयामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि कयामत के बाद भी वो कायम रहेंगे। नाजरीन, किसी चीज़ का आंखों से नजर ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ दरअसल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद हैं।
قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے خاتمے کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہے سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرمان رکھی ہوئی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان تھامے رکھتا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا نہایت شفقت والا ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر، سائنس کی زبان میں بگ کرائس تھیوری ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے پیدا کرنے، اس کے خاتمے اور اس کی وسعتوں کو جب عرب کے صحرا کے اندر جب کسی بھی قسم کا کیسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا کہ اس نے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں اتنے واضح انداز میں بیان کی، جس کو 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔